हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। आपको बैक टू बैक इस चैनल पे फिजिक्स और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या है, ये डायरेक्ट है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट ये क्या है, आर यू अलोन माई सन क्वेश्चन मार्क आस्क्ड आ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। तो आपको ये क्वेश्चन याद, मतलब ये चीज़ याद रखना है। अगर किसी मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपको सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलना है। ठीक है, आप ये चीज़ पहली बात याद रखिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या वेदर का यूज करेंगे आप। इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, आप इफ़ या वेदर का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो इसमें जो आस्क्ड दिया है लेकिन यहाँ दैट दिया है, ये दैट तो आएगा नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में सेड दिया है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब हम लोगों को सी ऑप्शन और डी ऑप्शन चेक करना है, इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो जो यहाँ पे लिखा है आ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, तो ये किसमें है, आ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्क्ड इफ़ आई वॉज अलोन। मैंने बताया ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है इज़ करेक्ट होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन में ये फ्रॉम दिया है, फ्रॉम तो ऐसा इसमें है नहीं, तो जो डी ऑप्शन में है ये पूरा मैच कर रहा है इससे, सब्जेक्ट पूरा, और ये अप्रोप्रिएट है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मतलब होगा ये होगा, मेरे पीछे एक नर्म आवाज़ ने पूछा कि क्या मैं अकेला था, ऐसा इसका मतलब निकल रहा है। और चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको जो ब्रैकेट में दिया है इसको आप देखना है कि ये सही लिखा है या इसमें कोई चेंज होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग सोच लीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिया है, जैसे कि एयरफोर्स में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट होगा। और इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका जो मतलब होगा ये होगा, मैं आकाश में तारों के बारे में सोचता हूँ। और जो सेंटेंस में दिया है वंडर अबाउट, इसका मतलब होगा मैं आकाश में तारों के बारे में घूमता हूँ। मतलब WANDER वंडर मीन्स होता है घूमना, और जो WONDER है उसके बारे में मतलब सोचना, आश्चर्य, मतलब WONDER मतलब सोचना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें आर्टिकल भरना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, यस्टरडे ही स्टेड इन डॉट डॉट होटल। तो होटल से पहले आपको आर्टिकल भरना है, आपके पास 3 सेकंड है। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यस्टरडे ही स्टेड इन आ होटल, मतलब कल वह एक होटल में रुका था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आ ट्रेन हैज़ बीन रनिंग डॉट डॉट 2 आवर्स। तो आप लोग सोच लीजिए कि इसमें क्या होगा। तो जो इसको राइट आंसर जो होगा वो होगा फॉर क्यों होगा यहाँ पे, आ ट्रेन हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। जब ये 2 आवर 3 आवर लिखा हो तो उससे पहले फॉर लगाते हैं। अगर कोई जैसे ईयर दिया हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट 2 ईयर, तो ऐसे सिंस आता है। तो यहाँ पे डिजिट दिया है 2 आवर्स, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। द काऊ लिव्स ऑन ग्रास। इसमें ऑन होगा जब कोई चीज़ किसी पर डिपेंड है, जैसे ये काऊ है, ये घास पे मतलब जीवित रहती है। जैसे कोई चीज़ जैसे काऊ है तो ये घास पे जीवित है, मतलब घास को ये खा के तभी तो जीवित रहती है, तो इससे ऑन का प्रयोग होगा। ये घास पे डिपेंड है इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ही प्रेफर्स मिल्क डॉट डॉट टी। तो इसमें आप लोग सोच सकते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा,
ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। तो इसका जो हिंदी में मतलब इसका जो होगा, वह दूध से लेकर चाय तक पसंद करता है। मतलब दूध तो करता ही है और उसके साथ चाय भी पसंद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप याद रखना, प्रेफर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स आपको इसमें भरना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ही इज़ द डॉट डॉट ऑफ द टू। जब ऐसा सेंटेंस हो ऑफ द टू लिखा हो, मतलब दो वस्तुओं के बीच में जब हो तुलना, तो उससे पहले द का प्रयोग अगर हुआ है तो उसमें देन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऑफ द टू आया है इसमें, तो इसमें दो लोगों की बात हो रही ना, तो दो लोगों की किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, जब किसी पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा हो। तो टी ए डबल एल ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें हम ई आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर इसमें ई एस टी जोड़ देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा तो ये टॉलर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टॉलर ऑफ द टू। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टॉलेस्ट आना चाहिए। टॉलेस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री में और दो से ज़्यादा के लिए आता है हमेशा। दो के लिए हमेशा पॉजिटिव डिग्री मतलब सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो ये टॉलर कंपैरेटिव है। और द क्यों आया इससे पहले, द तब आता है जब देन का प्रयोग सेंटेंस में ना हुआ हो और दो की बात हुई हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड राम टू अवॉइड स्मोकिंग एंड डॉट डॉट टेकिंग सम एक्सरसाइज। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोग सोच सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्टार्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड राम टू अवॉइड स्मोकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग सम एक्सरसाइज। मतलब इसका जो होगा, डॉक्टर ने राम को धूम्रपान से बचने और कुछ व्यायाम करने की सलाह दी है, कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डॉट डॉट द बॉय वॉज बीटेन बेडली ही लिफ्ट द इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोग सोच सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। तो जो इसको राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्यों होगा, जो इसका मतलब निकल रहा है ऑप्शन बी से एकदम करेक्ट है। कैसे है, जो इसका मतलब है, चूंकि लड़के को बुरी तरह पीटा गया इसीलिए उसने संस्थान छोड़ दिया, इसका ये मतलब निकलेगा। और ये अप्रोप्रिएट है सिंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट पंचुएट एक्सप्रेशन। इसमें आपको पंचुएट भरना है मतलब, तो आपको इसमें से जो राइट ऑप्शन जो होगा टू, जो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, टू जो डॉट एन ए वॉज ऑन द टाइम फॉर हर मैथ क्लास। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, एवरीबडीज सरप्राइज। टू एवरीबडीज सरप्राइज एन ए वॉज ऑन द टाइम फॉर हर मैथ क्लास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें गलत स्पेलिंग देखना है। UMBRELLA अम्ब्रेला सही है। एकोमोडेशन ये भी सही है। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आवास। एकोमोडेशन मतलब आवास, एकोमोडेशन मतलब आवास होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी में दिया है कमटी, कमटी का मतलब होता है समति, समति होता है। ठीक है, जो ऑप्शन इसमें दिया है सी में, ये गलत है। ऑप्शन सी में गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन भी सी होगा। जो रिसीव की स्पेलिंग सही है वो क्या है, RECEIVE, ये रिसीव की स्पेलिंग है। तो जो सी के बाद आई आया है ये गलत है। सी के बाद ई आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा। आप हमेशा याद रखिए डिसीव और रिसीव। डिसीव में क्या होता है, DECEIVE डिसीव, और रिसीव में भी होता है RECEIVE। ये आप स्पेलिंग याद रखना, ये पेपर में बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन का आपको एडवर्ब बताना है। जो दिया है नाउन एजुकेशन, तो आपको इसका एडवर्ब बताना है। तो जो एजुकेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा इसका मतलब एजुकेशन। तो इसका जो होगा, जो एडवर्ब होगा, तो इसका होगा एजुकेशनली। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एजुकेशनली, सॉरी एजुकेशनली, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा इसका, एजुकेशनली।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द वॉइस। आपको इसमें वॉइस बदलना है एक्टिव से पैसिव में। डोंट लाफ एट मी मतलब मेरा मजाक मत उड़ाओ, मतलब मेरी हंसी मत उड़ाओ या मेरा मजाक मत मनाओ। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा आप लोग सोच सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो बनेगा लेट मी वी नॉट लाफ एट। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डोंट है तो लेट मी से ये शुरुआत होती है इसकी। तो लेट मी वी नॉट लाफ्ड एट। लाफ के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, हमेशा आप याद रखें, LAUGH। लाफ के बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन, आप ये याद रखिए। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिव वन वर्ड। आपको इसमें वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आ रेमेडी फॉर ऑल इल्स मतलब जो सभी बीमारियों का जो होता है रामबाण जिसको कहते हैं, सभी बीमारी जैसे ठीक हो जाती हैं उसको कहते हैं पेनेशिया। जो पेनेशिया है इसका मतलब होता है रामबाण। और जो एंटीबायोटिक हैं ये दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक। और जो ऑप्शन डी में है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन का मतलब जो होता है ऑप्शन डी में जो दिया है इसका मतलब होता है निवारण, ठीक है। और ये क्यूज है। अगला देखते हैं, आ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो नारियों से या लड़कियों से या स्त्रियों से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मिसोगैनिस्ट। आप ये याद रखना एन आता है, ऑप्शन जो बी है इस करेक्ट होगा, NIST लास्ट में आता है, ठीक है, जो हेट करता है, मिसोगैनिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, फ्लिम्सी। जो फ्लिम्सी है इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट मतलब कि ब्लोम शब्द बताना है, एंटोनियम बताना है आपको, ठीक है। फ्लिम्सी का मतलब होता है वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। तो आपको इसका एंटोनियम बताना है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। साउंड का मतलब पता है आपको। और जो ऑप्शन सी में दिया है बिगोरस, इसका मतलब क्या होता है, और बिगरस का मतलब होता है जोरदार, जो मतलब जोरदार होता है। 17 देखते हैं, आ मेड इन स्पीच। ये आपको इडियम एंड फ्रेजेस देखना है। आ मेड इन स्पीच मीन्स मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है ये होता है आ स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार स्पीच देता है उसका मतलब होता है आ मेड इन स्पीच। आ मेड इन स्पीच का मतलब होता है आ स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार भाषण देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें स्पोर्टिंग एरर बताना है। तो ही वॉज ऑनरेबल एक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, एक्वाइटेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, आप याद रखिए इसको, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, एक्वाइटेड ऑफ आता है हमेशा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देयर वर सो मच कैटल ऑन द रोड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ड्राइव सेफली। मतलब रोड पे बहुत ज़्यादा पशु हैं वो, तो उसको दिक्कत हो रही है ड्राइव करने में, मतलब सुरक्षित ड्राइव करने में। तो जो इसका राइट ऑप्शन है आप लोग सोच सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो मच है मच की जगह होगा मैनी, मैनी कैटल। मैनी कैटल क्यों होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है मैनी, और ये जो मच है ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मैनी का प्रयोग होगा मच की जगह। अगला देखते हैं 20 नंबर, आ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई जो दिया है आ पर्सन की जगह होगा द पर्सन। द पर्सन मतलब स्पेसिफिक किया ना इसको, मतलब कि उसे एक निश्चित किया ना, डेफिनेट किया है इसको, कि मतलब एक पर्सन है जिसको मैं मिला था थिएटर में। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, द पर्सन होगा यहाँ पे, द पर्सन आई मेट, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।